राधे राधे सभी को। को पता है कि जब हम इस दुनिया को चाहते हैं, दुनिया में हम लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ पाने की इच्छा। कभी कुछ पाना है, कभी अच्छी नौकरी, कभी अच्छा बिजनेस, इतना पैसा, अब उतना पैसा, गाड़ी बंगला और पता नहीं क्या क्या। अच्छी जगह शादी हो जाए, अच्छा पति मिल जाए, अच्छी पत्नी मिल जाए, अच्छा घर मिल जाए, अच्छा ससुराल मिल जाए, सब कुछ अच्छा। उसके बाद अच्छे बच्चे हों, फिर बच्चे हो गए तो बच्चे पहले हो जाए, फिर हो गए तो अब बच्चे ये बन जाए, बच्चे वो बन जाए। इसी की चिंता में हम पड़े रहते हैं। पर लिटरली बहुत मुश्किल होता है। हम पता है दुनिया को ये बताते रहे, जैसे जब हम एक समय ऐसा भी था कि मुझे भी नहीं समझ में आता था, जब कहा जाता था कि भगवान का नाम, भगवान और भजन सुनती थी। एक्चुअली जैसे कि पिक्चर की टोन पे भजन सुनती थी तो ऐसा लगता था कि ये क्या है, भजन अपने ही एक भजन का वे होना चाहिए, पिक्चर के म्यूज़िक पे भजन क्यों है। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि मुझे भी अच्छा लगने लगा, भजन अच्छा लगने लगा हर टोन पे। आज मैं खुद पिक्चर के गाने के हर टोन पे मैं राधा नाम का जाप करने का प्रयास करती हूँ, जो कि हो नहीं पाता है। पर आपको मालूम है, जब आप कुछ करने की कोशिश करते हो, और मतलब कुछ करने से मतलब है कि आप भगवान का नाम जपने की कोशिश करते हो, तब भी दुनिया आपको रोकती है। आप कोशिश करते हो कि आप भगवान को पाने के लिए उनका नाम जपो, मगर आप नहीं कर पाते हो। कोई ना कोई बाधा आपके जीवन में आती है, और लिटरली एक समय अगर भगवान की कृपा हो तो ऐसा भी आ ही जाता है कि आप ये सोचो कि भगवान से बड़ा कोई नहीं है। पर जब आप लिटरली पूरी कोशिश करते हो ना, तब दुनिया की हर ताकत आपको रोकने के लिए लग जाती है, नहीं पाने देती है, आपको आपके भगवान से दूर कर देती है, उसके पास नहीं रहने देती है। एक समय होता है कि आप दुनिया से बातें करना बहुत पसंद करते हो, और दुनिया आपका फ़ायदा उठाती रहती है इन्हीं बातों को लेके कि आप बातें करते हो। मैं कोई कह देगा कि मैं नहीं, उससे नहीं कहूँगा, मगर कह देता है। आप कहते हो कि भरोसा करके किसी को बताते हो, पर वो उसको लीक कर देता है। सभी के साथ होता है, क्योंकि हमारे इंसानों की फितरत ही यही है कि हम एक की बात दूसरे को बोलें। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो नहीं बोलते हैं, अपने अंदर रखते हैं। उनके अंदर भी कुछ स्पिरिचुअल ताकत होती है, इसलिए ही नहीं बोलते हैं। मैं भी ऐसी ही थी, और मैंने जिससे बात किया वो भी सब ऐसे ही थे। पर एक समय ऐसा भी हुआ कि अब मुझे किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता। मैं जो बात करती हूँ सिर्फ और सिर्फ भगवान से करती हूँ, और अभी भगवान से बात तो करती हूँ, पर भगवान से दूर जाना भी अच्छा नहीं लगता है। आप ये सोचोगे ना कि मैं शायद भगवान को बहुत प्यार करती हूँ, नहीं, प्यार नहीं करती। प्यार करती होती तो ये बाधाएं शायद नहीं आती, रुकावटें नहीं आती। बहुत दिन हो गए मैंने वीडियोस नहीं डाली, वो इसलिए ही नहीं डाली कि जो है मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। अभी स्कूल में जॉब कर रही हूँ, तो मैं 4 बजे आती हूँ, आके दोपहर का खाना बनाती हूँ, फिर खाना खाने भूख लगेगा, भूख लगने के बाद खाना खाने में समय लगता है, और मेरे छोटे छोटे 5 मेरे पास लड्डू गोपाल हैं, वो अकेले बैठे रहते हैं। मुझे इसी चीज़ से बड़ी दिक्कत होती थी कि मैं जॉब करूँगी तो वो अकेले बैठे रहेंगे। लोग जो समझते हैं उनको ठीक है, पर अभी संतों से ये भी सुना कि हमको कहीं उनको लेके भी नहीं जाना चाहिए, ऐसे भी उनकी दुर्गति होती है, मतलब उनको उनका अपमान होता है। लेकिन मुझे मन नहीं करता उनको कहीं भी छोड़ने का, मैं कहीं जाती नहीं।
मैं किसी के पास नहीं जाती, मैं सिर्फ उनके साथ रहती हूँ। और अगर किसी से बात करती भी हूँ तो सिर्फ और सिर्फ भगवान की। दिक्कत यह है कि देखो, इस दुनिया में तो पैसा ही चाहिए है, बिना पैसे के काम नहीं चलता, नहीं चलता। कितना ही आप सोच लो, नहीं चलता। खाना पीना रहना सब कुछ हो जाएगा, इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। एक टाइम आपने घर बना लिया, वो घर फिर जब पुराना होता है तो रेनोवेट भी होना होता है, बहुत से खर्चे होते हैं घर में और नहीं हो पाता। शायद इसीलिए भी कहीं ना कहीं मुझे क्या, हर किसी को जॉब करनी पड़ती है। लेकिन मैं अपना काम करती हूँ और वापस आ जाती हूँ। मुझे इस बात का रहता है कि मैं कब घर पहुँचूंगी और कब अपने प्रभु से मिलूंगी। जब रोज सुबह जाती हूँ तो लगता है पता नहीं अब देख पाऊंगी, नहीं देख पाऊंगी, कब देख पाऊंगी पता नहीं। बच्चे भी बोलते हैं मम्मी तुम स्कूल जा रही हो, उससे तो वैसे सब सोचो कि भगवान तो हर जगह हमारे साथ। पता मैं वृंदावन में मेरी जॉब लग गई थी, वहां से वापस आ गई। अब आ गई हूँ बहुत, सिर्फ इसलिए कि मैं सुबह जॉब पे जाती थी, अकेली थी वहाँ पे। 2:30-3 बजे मेरी छुट्टी होती थी। उसके बाद वहाँ रहने का खर्चा निकालने के लिए मैंने ट्यूशन्स भी पकड़ ली। होम ट्यूशन्स पे मैं 5:30 बजे घर आती थी तो वहाँ पर भी ट्यूशन होती थी। फिर मैं 5:30-6 बजे करीब, मतलब 5:30 पे आती थी तो आधा घंटे का गैप दे के कुछ खा पी के 6 बजे ट्यूशन होती थी। 6 से 7, 7:30 करीब मैं ट्यूशन फिर छोड़ती थी। कई बार लेट भी हो जाता था। वहाँ पे इतनी धड़ाधड़ मुझे ट्यूशन मिलने लग गई थी, मगर मुझे घबराहट ही होने लग गई थी कि मैं बहुत कम क्या बिल्कुल नहीं समय भगवान के साथ उन्हीं के शहर में, उन्हीं के ब्रज में नहीं निकाल पा रही उनके साथ समय। एक बड़ी मुश्किल से जोत जला पाती थी। पैसा मैं नहीं कहती, मैं भी चाहती हूँ पैसा, मैं भी चाहती हूँ बढ़ोतरी, ऐसा नहीं चाहती, बस उनसे दूर जाके नहीं चाहती, उनसे दूर जाके नहीं चाहती। मुझे नहीं पता, मुझे क्या हुआ, मुझे नहीं पता। मैं प्यार भी नहीं करती हूँ ऐसा खास, मैं पूजा पाठ भी नहीं करती हूँ, पर बस मन नहीं लगता। और भाई ऐसा लगता है कि अगर मैं जॉब में बहुत ज़्यादा खुश हो गई, बहुत ज़्यादा रम गई, तो मैं कृष्ण को भूल जाऊंगी। ऐसा लगता है समय जा रहा है, समय जा रहा है, कृष्ण भी जा रहा है समय के साथ। इसलिए बस हमें से रानी से भीख मांगने की कोशिश करती हूँ जैसे, प्लीज प्लीज कृष्ण को मत जाने दो, वो तो सबको कृष्ण प्रदान करती है ना, मुझे क्यों नहीं कर रही। मैं सोच रही हूँ ना, मैं कभी भी इस तरीके की वीडियोस नहीं बनाती हूँ, क्योंकि हमको ना अपना जो भाव होते हैं प्रभु को लेके वो दुनिया में शेयर नहीं करने चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मुझे बताना चाहिए कि मैं इतने दिन से वीडियोस क्यों नहीं बना रही। सब्सक्राइबर्स भी मेरे बहुत कम हो गए सिर्फ इसी वजह से कि मैं वीडियोस नहीं बना रही हूँ। और जब बनाती थी तो भी सिंपल, ऐसा कुछ खास नहीं। एक्चुअली पता है दुनिया को क्या चाहिए? गंदगी, ऊट पटंग तरीके के मजाक, जो मतलब इतने गंदे हैं ना, बकवासबाजी, वो पसंद करती है। और ऐसे लोगों के सब्सक्राइबर्स भी आपको बहुत दिखेंगे, लाइक्स भी बहुत दिखेंगे, शेयर्स भी बहुत दिखेंगे। पर अगर कोई कुछ भगवान की बात कर रहा होगा ना, पहले तो कोई इजीली दिखेगा नहीं, और दिखेगा तो कुछ लोगों को ऐसी दिक्कत होगी कि वो उनको भी भड़का देंगे। स्कूल में भी मैं
यही सोचती हूँ कि बच्चों को ऐसा ही कुछ बताने की कोशिश करूँ कि वो फालतू बोलने की बजाय जितना हो सके भगवान के नाम पे ध्यान दें। धर्म पंथ से कोई मतलब नहीं है कि कौन किस पंथ का है, कौन धर्म तो एक ही है, अपना सनातन धर्म। बस सब अपने अपने तरीके से जो जपना चाहते हैं जपें, ले नाम, ताकि इस छूटी दुनिया से छूट जाए। यही है, यही चीज़ है बस। मैं नहीं चाहती, नहीं चाहती। हर दिन जब संडे आता है ना तो ऐसे काउंटडाउन की तरह बीतता है। अब गया, जा रहा है समय, फिर आ जाएगा, जॉब के लिए जाना है। और क्यों, खुद से पूछती हूँ क्यों, अच्छी से भी यही पूछती हूँ क्यों, क्यों जाना है दूर। बहुत अच्छा लगता है बैठ के पास बातें करना, लेकिन समय ही नहीं है बात करने का। पता नहीं, आई एम सॉरी, क्षमा कीजिए। बस कुछ मन में आया तो चाहा बता दूँ, बस कुछ नहीं। राधे राधे।